सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एक्सरसाइज 11.2 का। क्वेश्चन है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 डिग्री है। B से BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें मान यहाँ दिया हुआ AB का 6, BC का 8 और कोण B का। सबसे पहले ABC एक समकोण त्रिभुज बनाना है। रफ में एक रचना कर लो ABC एक समकोण त्रिभुज की, जिसमें BC 8 सेंटीमीटर लिख दो, AB 6 सेंटीमीटर, कोण B 90 डिग्री। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले स्केल से एक लाइन खींच लेंगे। इस पर 8 सेंटीमीटर BC कटाएंगे। BC कटाने के लिए देख लो 8 सेंटीमीटर फैलाएंगे, एक छोर पर रख कर चाप कटाया, फिर छोर बदल कर चाप कटाएंगे इस तरफ से। डिवाइडर को उसी ज़्यादा दूर नहीं फैलाना, हिलाना डलाना नहीं है। इस तरह से BC कट जाएगा। BC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख भी देंगे इसमें। फिर क्या करना है, B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे, डिवाइडर को थोड़ा फैलाकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। अब ये 180 डिग्री के चाप को आधा करना है, आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा। और आधा करने का वही तरीका है कि उस चाप के दोनों छोर से ऊपर चाप कटाना है। डिवाइडर को यहाँ रखेंगे, एक छोर पर आधा से अधिक फैलाएंगे, चाप कटाएंगे, छोर बदल कर फिर चाप कटाएंगे, एक बिंदु मिल जाएगा ऊपर में। उसी बिंदु से इसको मिलाकर खींच देंगे B को। यहाँ इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। B से A कितना कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर माप करके B पर रखते हुए यहाँ कटाएंगे, एक बिंदु मिल जाएगा A। ये बिंदु मिल जाएगा A 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब A को C से मिला देंगे, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इतना काम पहले करना है। A से C को मिला दिया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसकी लंबाई AC की जांच कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर आएगा पाइथागोरस यहाँ लगा करके। ये कर्ण है, ये आधार लंब और आधार 36, इसका स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ोगे 100, 100 का रूट 10। तो इस तरह से AC 10 आना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, B से BD लंब है AC पर। B से लंब डालना किस पर, AC पर। तो देखो लंब डालने के लिए हम लोगों को लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब 90 डिग्री का कोण कहाँ होना चाहिए, इस पर होना चाहिए, इस लाइन पर होना चाहिए, है ना, इस AC पर होना चाहिए। तो सबसे पहले डिवाइडर को B पर रखकर इतना फैलाकर, मतलब एक अंदाज से इतना फैलाना है कि यहाँ पर 180 का चाप बन जाए। ठीक है, डिवाइडर को इतना फैलाना है कि B पर रखते हुए इतना फैलाना है कि AC पर एक चाप इस तरह का 180 डिग्री का कट जाए। ठीक है, जब ये 180 डिग्री का चाप खींच जाएगा, कट जाएगा, अब इसी का आधा करना है। जैसे पहले यहाँ करते थे, यहाँ भी करना है। इन दो छोर पर रख करके आधा से अधिक फैलाकर यहाँ रख करके चाप, यहाँ रख करके चाप कटाएंगे, एक पॉइंट मिलेगा। इसी पॉइंट को B से मिलाकर खींच देना है। इसी पॉइंट को B से खींच देना है। अब देख लो ये जो रेखा है AC को जिस भी बिंदु पर काटेगा वो D कहलाएगा, और यहाँ कोण नाप लोगे 90 डिग्री ही आएगा। इस तरह से BD लंब बन जाएगा किस पर, AC पर। समझ में आया? B से AC पर BD लंब भी हो गया है। अब हम लोग यहाँ BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको केंद्र का पता करना है। केंद्र कहाँ से मिलेगा, तो जीवा के लंब समद्विभाजक जहाँ काटेंगे एक दूसरे को वही क्या होगा, केंद्र होगा। तो यहाँ देख लो ये BC भी एक जीवा होगी, इस फिगर में समझ सकते हो। जैसे इन तीनों से वृत्त खींचोगी तो देख लो यहाँ BC जीवा है और DC भी क्या है, जीवा है। इन दोनों का लंब समद्विभाजक करेंगे। हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, इन दोनों का लंब समद्विभाजक हम अंदाज से कर रहे हैं। करने का तरीका पहले ही बता दिया है। B पर रखना है, आधा से अधिक फैलाना है, चाप ऊपर भी कटाना है, नीचे भी कटाना है, छोर बदल कर फिर ऊपर नीचे चाप कटाना है। चाप पर जो दो बिंदु मिलेगा उसी से मिला करके इस तरह जो हम यहाँ रेखा बना रहे हैं बना लेना है।
हम पहले रेखा मिला रहे हैं, तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है। ये देख लो, बी पर रखा, ऊपर चाप कटाया, नीचे चाप कटाया, छोर बदला, सी पर रखा, बगैर हिलाए डुलाए, फिर उसी चाप को कटाया, तो दो बिंदु मिला, उससे मिलाकर ये खींच दिया। ये BC का लमसम द्विभाजक हो गया। अब किसका लमसम द्विभाजक करना है? DC का। तो DC का लमसम द्विभाजक भी इसी तरह से होगा। एक छोर D पर रखेंगे, आधा से अधिक फैलाएंगे, ऊपर चाप नीचे चाप कटाएंगे, छोर बदल कर फिर उस चाप को कटाएंगे, ठीक है, फिर उस चाप को कटाएंगे, तो कुछ हम लोग को इस तरह लमसम द्विभाजक मिलेगा। हम लोगों को लमसम द्विभाजक कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तुम लोग को पहले D पर रखना है, आधा से अधिक फैलाना है, चाप कटाना है ऊपर, फिर नीचे, और फिर छोर बदल कर फिर चाप, फिर चाप, तो यहाँ दो बिंदु मिलेगा, इसी से मिला के खींच देना है। अब ये दोनों ही जहाँ एक दूसरे को काटा है वही क्या होगा? वृत्त का केंद्र होगा। ये वो केंद्र होगा O। यहाँ पर रखना है, C तक या D या फिर B, किसी भी एक बिंदु तक फैला लेना है डिवाइडर को और पूरा गोल घुमा देना है। कुछ इस तरह तीनों बिंदु से जाता हुआ एक वृत्त बन जाएगा। ये एक वृत्त इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। वृत्त बन गया। अब आगे क्या है? इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हो, कहाँ से? तो A से, यहाँ A बिंदु है, A से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वृत्त पर किसी भी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना के लिए सबसे पहले उसको केंद्र से मिलाते हैं। केंद्र से इसको मिला देना है, A को केंद्र से मिला देना है, इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ A से O को मिला दिया। अब इस AO का आधा करना है, AO का आधा करना है। आधा करके जो बिंदु मिलेगा उसी को M कहते हैं। M पर रखकर O तक फैलाकर वृत्त पर एक बिंदु चुनना है जो स्पर्श बिंदु होगा, ठीक है। इतना करो। अगर तो सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो पहले रचना करते थे वही यहाँ भी है। A को जिस बिंदु से खींचते हैं वहां से केंद्र को मिला देते हैं। मिला दिया? हाँ सर, मिला दिया। AO को मिलाने के बाद इसका लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। लंबसम द्विभाजक AO का कुछ इस तरह से आएगा, बीचों बीच से एकदम एक रेखा कटेगा। A पर रखना है, आधा से अधिक फैलाना है, ऊपर चाप कटाया, नीचे चाप कटाया, छोर बदल दिया, फिर उसी चाप को कटाया और बिंदु मिल गया, मिला के खींच दिया। ये रेखा AO को जहाँ काट रहा है वो बिंदु हो गया M। याद करो, स्पर्श रेखा खींचते समय हम पहले M तलाश करते थे, तो ये हमको M मिल गया है। M मिलने के बाद M पर डिवाइडर को रखेंगे, O तक फैलाएंगे केंद्र तक, और फैलाने के बाद वृत्त पर बिंदु कटा देंगे कुछ इस तरह से। ये वो बिंदु होगा स्पर्श रेखा वाला स्पर्श बिंदु। इस बिंदु से यानी T से A को मिलाकर खींच दो, यही स्पर्श रेखा है, यही अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। और इसकी लंबाई माप लो, एकदम 6 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, क्योंकि एक स्पर्श रेखा A से AB है जो 6 सेंटीमीटर लंबाई का है, उसी तरह AT भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए।